जी, हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? फ़िलहाल तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं पहली बार अपनी लाइफ़ में किसी कैम को यूज़ कर रहा हूँ। मैं जो है मैंने इस अपने डिवाइस को जो है DJI मोमो ऐप के द्वारा अपने फ़ोन में जो है इसको कनेक्ट कर लिया वाईफ़ाई फ्रीक्वेंसी से। तो आप अपने ही फ़ोन से द बेस्ट थिंग दे हैव गिवन नाउ कि इसको आप जॉयस्टिक अब यूज़ कर सकते हो। आप इसको फ़ोन से ही कर सकते हो और जो है कैमरा अपने आप घूमेगा। देखिए ये मैक्सिमम 360 डिग्रीज़ 180 डिग्रीज़ तक घूमता है और फिर आपको लाके दिखाएगा जी हमारा चेहरा। तो इसका ये कमाल दिया इन लोगों ने कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार जो है मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और हाँ जी। तो फ़िलहाल मैंने ये DJI वालों का मिक है क्रिएटर कॉम्बो अगर आप लेंगे तो ये मिक जो है उन्होंने दे रखा है। तो इसको आप कनेक्ट करिए, इसको ये फर लगाइए बकरे की खाल और जी अपने आप बात करिए बस। इसलिए दिया गया है कि अच्छी फ्रीक्वेंसी दे ये, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी दे आपको, बस और कुछ नहीं। और बाकी चीज़ें द बेस्ट थिंग कि आप अपने फ़ोन से यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। यू कैन इवन आप इससे कुछ भी शॉट्स ले सकते हैं अपने कि 360 कुछ भी। ये अपना ये तो फ़िलहाल एक प्यारा सा रूम है। हाँ जी, इसका रेंट है जी यहाँ हम फ़िलहाल जो मैं दे रहा हूँ, मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ कि मैं फ़ोन से इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोन से आप मैक्सिमम कर सकते हो इसमें। बहुत सारी सेटिंग्स मैक्सिमम आ ही जाती हैं इसमें कि आप अगर जाओगे ग्रिड होगा, प्रो वर्जन्स होते हैं। ये गिम्बल गिम्बल मतलब ये जो कैम जो है मैं जो अपने आप घूम रहा है, इसको गिम्बल बोलते हैं। मैंने भी अभी-अभी देखा है। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस इफ़ेक्ट्स हैं और इसमें आई मीन कि आप हाँ, अब देख सकते हो। हाँ, अभी ये अपने आप ही रुक जा रहा है। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप फ़ोन में ही सेटिंग कर सकते हैं और जी हाँ, डिवाइस मैनेजमेंट है, जनरल है, गिम्बल एंड हैंडल है, प्रो वर्जन्स है, ग्रिड है। आप रिकॉर्ड करते समय ये सब देख सकते हैं। ये तो बात हो गई देखो जी फ़ोन से करने की ये बात हो गई। अगर आप एक्चुअल में इसको बाहर ले जाना चाहते हो कि हाथ से पकड़ के कि इसकी देख सकते हैं आप अलग-अलग तरह की इसकी फ्रीक्वेंसीज़ है, अलग तरह के रिज़ॉल्यूशंस है आज मैं ये भी बात करना चाह रहा था। एक तो मैंने रात हो गई थी, कल सुबह-सुबह मैंने उठ के जाना है शिफ्ट पे। लेकिन मैंने लिया कैमरा, बड़े दिन हो गए मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो आज मैंने खोला हूँ क्योंकि हम 2 दिन के बाद हम एक अच्छी प्रोफ़ेशनल बेस्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। अल्लाह करे आसानी से पहुँचे हम लोग और उस टूरिस्ट प्लेस की हम पिक्चर्स लेंगे DJI Pocket 3 में और इसमें हम परफ़ेक्ट वीडियो लेंगे उसकी और उस टूरिस्ट प्लेस के बारे में मैं बताऊँगा कि वो है क्या। यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस होती है और हम लोग स्पिन शॉट्स भी लेंगे, वाइड एंगल शॉट्स भी लेंगे बाकी सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करो कि इसमें हो क्या रहा है। DJI Pocket 3 में आप क्या-क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, हर चीज़ यू नो मैं अपने बारे में बता दूँ, जब मैंने गाड़ी खरीदी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बाइक। लेकिन धीरे-धीरे हम गिर पड़ के सीख ले। मैंने जब कार खरीदी थी, यहाँ आके खरीदी थी मैंने, ज़िंदगी में पहली बार कार खरीदी थी यहाँ। आप अगर यहाँ आके अगर कार खरीदना चाह रहे हैं, तो
आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, मेरी पहली कार थी टोयोटा यारिस। गाइस मैं लॉक रूम का लॉक लगाते आता हूँ। तो हम इसको रख देंगे ग्रिड पे रखने के बाद हम इसको करेंगे फोकस। ये मेरा चेहरा फोकस करेगा। हाँ, अब मैं जहाँ भी जाऊँगा ये जो है, देखो आप लोगों को यहाँ तक भी दिखूँगा मैं जहाँ भी जाऊँगा ये मुझे फोकस करता रहेगा मेरा चेहरा। इसका ग्रिड है, मतलब कि ये एक फ्यूचर है अच्छा सा। जहाँ भी जाओगे आपको कम से कम 7-8 ग्रिड्स देता है ये। तो आपको जॉयस्टिक्स होती है, जॉयस्टिक्स से आपको कि बताना होता है कि कौन सी चीज़ हमने ट्रैक पे रखनी है। अब तो मैं आ गया हूँ, चलो फिर भी हम ट्रैक पे रख ही लेते हैं। घूमता भी है बेचारा, अच्छी चीज़ है। तो फ़ोन में भी दिख ही रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन मैं कैम को देख के बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने कि यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें पहली बार मैंने कार ली यहाँ आने के 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने के बाद मैंने बताया भी था मेरी कहानी, यूके की। दोस्त ने बुलाया, मैं यहाँ आया, 15 दिन उसने अपने पास रखा। उसने कहा कि जॉब भी है, रूम भी है, जॉब भी है। आप ये सोचते हो कि यार मैं इंडिया से एक अलग कंट्री जा रहा हूँ, जॉब भी है, रूम भी है। मतलब नीचे जॉब है, ऊपर रूम है, बस आना है, काम करना है, ऊपर चले जाना है, फिर कॉलेज जाना है। आप ऐसे सोच के आते हो कि यार परफेक्ट होती है। लेकिन आप मैं आ गया इस तरह। मैं पहले बर्मिंघम में था यहाँ का। यूके में बर्मिंघम जो है इट्स सेकंड बिगेस्ट स्टेट माना जाता है यूके का, बर्मिंघम। फर्स्ट लंदन मानते हैं शायद ये लोग। तो मैं वहाँ रहा, लेकिन मेरी मेरी यूनिवर्सिटी कार्डिफ में थी। साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी थी मेरी। ट्री फॉरेस्ट में एक खेड़ा सा गांव होता है छोटा सा, उसमें से यूनिवर्सिटी है, बड़ी पहाड़ पे होती है। तो मैं यहाँ आ गया, मैं वहाँ से मेरी कॉलेज शुरू हो गई। मैं वहाँ से यहाँ 1 हफ्ते ट्रैवल करता था। इंडियन रुपीज़ में आप मान लो कि 6,000 रुपये हर दिन के, 7,000 रुपये दे के। एक हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं। जब आप कि पहले पहले जब आप आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 2 दिन हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 दिन जाना पड़ता है, 4 दिन। लेकिन मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहीं आते हैं। कि हाँ, उन्हीं को वहीं पर एडमिशन मिलता है। अगर आपको कार्डिफ में आना है, यहाँ पे कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन होती है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स होती है। 2 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ, कार्डिफ और साउथ वेल्स। और वेल्स में कार्डिफ वेल्स की कैपिटल है। तो थोड़ा हट के ये लोग इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड के रूल ही फॉलो करते हैं। जिस तरह स्कॉटलैंड थोड़ा हट के है इंग्लैंड से, लेकिन रूल ये लोग इंग्लैंड के ही फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करना होता है। तो मैं आया, 1 हफ्ता हो गया, यू नो फिर 1 हफ्ते बाद पता चला कि ना कोई जॉब है, ना कोई रूम है, कुछ नहीं है। और आप सोचो, एक ऐसी कंट्री में आते हो, आप एक ऐसी कंट्री से निकल के आते हो। मैंने यहाँ आके मैंने देखा है, फॉरेन कंट्री में जाने का मतलब या तो यू हैव अ गट्स, या तो आपको पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आई कैन सर्वाइव। मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल यहाँ जो आते हैं, वो लोग जो है लोन लेके आते हैं। ऑब्वियसली लोन ही लेके आते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे एंड वी कैन रीपे द लोन, दैट्स इट। एंड जी कुछ लोग, ओनली 5% लोग ऐसे होते हैं कि बिना लोन के आते हैं, प्रॉपर्टी समथिंग करके। वो लोग, उनको टेंशन नहीं होती, फ़ायदे में रहते हैं वो लोग। अच्छी जॉब मिलना, अच्छा पार्ट टाइम मिलना एज ए स्टूडेंट, 20 आवर्स पर वीक आप अलाउंस पे होता है पार्ट टाइम। एंड इस तरह 2 चीज़ें होती हैं यहाँ आने के बाद। मैं जब यहाँ आया तो मैं माशाल्लाह अल्लाह करम था, विदाउट लोन आया था मैं। लेकिन कि यहाँ आने के बाद ना जॉब ना रूम, 1 हफ्ता हो गया। अब मैंने
अल्लाह का करम ये हुआ जब कि शुक्र हुआ कि मैं यहाँ आया तो मुझे ये अभी दोनों का रूम है हमारा, मैं और मेरा रूममेट रहता है शामिल। वो कॉलेज में मिला, वो बस में मिला, वो ट्रेन में भी था। हम यहाँ आए, यहाँ से फिर एक ट्रेन पकड़ के जाना होता है, कुछ लोग बस में जाते, कुछ लोग ट्रेन में। उसने कहा कि मैं भी रूम देख रहा हूँ, उसने कहा मेरा नंबर ले लो भाई, अगर रूम चाहिए तो मुझे बता दो। तो बस रूम ऐसे मिल गया और आने के बाद पार्ट टाइम हमने ढूंढ लिया था। मैंने पार्ट टाइम के लिए रिज्यूम हाथ में ले के 10-15 रिज्यूम में बना के दुकान तो दुकान फिरता था कि कोई पार्ट टाइम है क्या। यहाँ क्वीन स्ट्रीट एक ऐसी स्ट्रीट मानी जाती है, क्वीन स्ट्रीट मतलब वहाँ पे सब पूरे शॉपिंग मॉल्स जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ मिलती है। एक क्वीन स्ट्रीट मान लो कि इंडियन टाइप में एक मेला समझो अपना, वहाँ होता है। मैं वहाँ भी घूमा, बहुत जगह घूमा, लेकिन जॉब मिल गई थी। जॉब मिलने के 1 महीने के बाद ही मैंने सोचा कि मैं बहन में कार लेनी है हमने। तो मैंने कार ले ली थी यहाँ आके। मेरी फर्स्ट कार थी टोयोटा यारिस थी मेरी, 2 डोर थी, 70,000 की कार थी मेरी। लेकिन उसका इंश्योरेंस का लगभग 2,80,000 था 1 महीने का। यहाँ इंश्योरेंस मैटर करता है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, हमें पता नहीं था, हम लोगों ने इतनी महंगी इंश्योरेंस ली। कुछ लोग होते हैं, देखो कॉन्टैक्ट्स, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ, इट डजेंट मैटर। मैं यूएस जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, आपके कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं। कि कौन है आपका वहाँ, कौन बता सकता है। आप ऐसा नहीं कि एकदम घुस गए आके यहाँ पूछ रहे हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। क्योंकि हाँ, कुछ लोग होते हैं कि चैट जीपीटी, यहाँ की कंट्रीज़ में चैट जीपीटी इज़ लाइक परफेक्ट, आपको एकदम पाथ देता है कि यू कैन यूटिलाइज, यू कैन यूज़ इन अ बेटर वे। आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन सही मिलती है यहाँ। चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए आपकी कि सही कॉन्टैक्ट क्या है क्या नहीं है। ऐसे हेल्प करने वाले कॉन्टैक्ट्स जब होते हैं आपके लिए और ईजी है। और हेड्सअप करता हूँ जो लोग जिनका कोई नहीं फिर भी आ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जॉब ली, मैंने कार ली यहाँ, हमने इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चलाई। फिर धीरे धीरे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में, 5 बार शायद मैंने थ्योरी टेस्ट लिखा, 4 बार मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट का ये सीन था नहीं कि आप कार लेके जा रहे हो और उसी कार से वापस आ रहे हो फेल होके, लेकिन 4वीं बार चला गया था, पास हो गया, आपका लाइसेंस आ गया। यहाँ आके यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आना है आपने, यूके आना है, यूएस जाना, कहीं भी जाना, आपके कॉन्टैक्ट्स सही होने चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी सही होनी चाहिए आपकी, कि आप कैसे लेते हो न्यू एटमॉस्फेयर, नए नए लोग, भरोसा करना ना करना। यहाँ ऐसे ऐसे लोग ऐसी गांड मारेंगे आपकी, पता भी नहीं चलेगा कि मार के चला गया भाई साहब। पीछे से आएंगे, पीछे ही मारेंगे, पीछे से गायब। अगर आपको चौकन्ना रहना होता है यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में आके। अभी फ़िलहाल यूके का सीन ये है कि जॉब मार्केट, हाँ जी, जॉब मार्केट टफ़ है, जॉब मार्केट टफ़ है। डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स कि आपकी कोर्स का। मेरी लॉजिस्टिक्स है, आई एम ट्राइंग हार्ड। मैं लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ट्राइंग हार्ड। मैं एप्लीकेशंस डालते रहता हूँ क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी हो गई, मेरे ग्रेड्स आ गए, कि ट्राइंग हार्ड में एप्लीकेशन डालना अपनी वो है। एप्लीकेशन इंडियन जॉब मार्केट की तरह नहीं है यहाँ। यू हैव ए स्कोप हियर, आपकी स्कोप होती है, आपकी मतलब कि कोर्स क्या है और आप करना क्या चाह रहे हो। यहाँ आके कुछ लोग आते हैं दिहाड़ी मजदूर बनने, ऐसी दिहाड़ी करते हैं, बस पता नहीं जिन्नात में गांड आती है क्या गांड में जिन्नात, ऐसा काम करते, थकते नहीं, पता नहीं क्या है समझ में नहीं आता। दिन और रात भैंचोद काम ही काम कर रहे, ना परे पता नहीं। चला हम 12 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट कर लें, अगर सोए नहीं ठीक से तो ऐसा समझ गया कि गांड फट के 4 हो जाती है आदमी की। ना आँखें खुलती है, ना बॉडी चलती है यहाँ, ना कुछ।
इतना सब कुछ होता है यहाँ पे फिर बाद में होता है जी यहाँ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको सही जानी होती है, सही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है, दिक्कत हो जाती है, फिर अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है कि जहाँ ज़रूरत ही नहीं है अटेंडेंस की, ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन आप बचें इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ का आप यहाँ आते हो, वो जॉब की बहुत स्कोप होती है यहाँ की, आपके अंदर स्किल ओके, स्किल हो ना हो बट यू शुड ट्राई, लाइक एप्लीकेशंस डालें, एक डालें, 50 डालें, 100 डालें। डोमिनोज की ड्राइवर की मुझे जॉब मिलने के लिए फुल टाइम मैंने 90 एप्लीकेशंस डाले थे। ड्राइवर्स की हर कैटेगरी की जॉब पे डाले थे मैंने, डोमिनोज पे ज़्यादा डाले थे मैंने। 90 एप्लीकेशंस के बाद 91st एप्लीकेंट था, यू गॉट ए कॉल दैट कि आप इंटरव्यू के लिए आओ। कि हम लोग ऐसा ही होता है ना कि झुकेंगे नहीं तो मारेंगे कैसे हम लोग, यही सीन है यहाँ। आप लोग काम यहाँ आपने पार्ट टाइम एक ढूंढना है, या एक है तो अच्छे पे शिफ्ट करना है। पार्ट टाइम पे हो, स्टडी हो गई तो फुल टाइम जॉब पे लगना है, तो आपको पार्ट टाइम के अंदर ही रिसर्च करनी होती है कि क्या करना है, हमने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, कार सीख के आए यहाँ, इंटरनेशनल लाइसेंस पे चलाए, डोमिनोज की जॉब लग जाएगी। सैलरी आपको गवर्नमेंट से आपके अकाउंट में गिरेगी, टैक्स नहीं गिरेगा जब तक आप स्टूडेंट हो। गिरती रहेगी तो आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड्स आएंगे, क्रेडिट कार्ड्स, उसमें कोई झमेला नहीं है। बस ये झमेला होता है कि हकते हकते भी याद आता है, अरे बहनचोद बिल नहीं भरा हमने, ऐसा। इंडिया के टाइप ही है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड्स का ले लो खा लो, भरने के टाइम पे गांड फटती है आदमी की, बहनचोद कहाँ से लाएंगे। भरना होता है, भरो नहीं तो इंटरेस्ट भी, आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है, ये बहुत इम्पैक्ट करता है यहाँ यूके में, क्रेडिट स्कोर गिरना। कभी भी आपने क्रेडिट स्कोर नहीं गिराना है यहाँ। ये बॉल, पहले का बॉल पता नहीं कहाँ कहाँ गिर रहा है। ये क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, आप अपनी यहाँ रैशनल चीज़ों पे ध्यान भी दे सकते हैं, दिस वन। लाइफ यहाँ बहुत स्पीड होती है। पार्ट टाइम करते हुए जॉब्स में कह रहा था, जॉब्स हाँ है भाई, एक एक बंदे को 300-300, 400-400, 500-500 एप्लीकेशन डालने हो, थकना नहीं होता। आप थकोगे कैसे, आप एक ऐसी कंट्री से उठ के आए हो जहाँ 1 रुपया कम से कम 127-128 रुपये तक है, 1 पाउंड। तो आप दूसरी कंट्री आके थक नहीं सकते, थोड़ा आराम कर लो, हो किट्स के आराम करना होता है, लेकिन 5-5 6-6 काम आपको एक साथ करने होते हैं, जॉब एप्लीकेशन डालनी होती है, वो देखना होता है, ये देखना होता है, ये करना होता है, नई नई जॉब्स ढूंढनी होती है। लाइसेंस होता है, सर का दर्द है यहाँ, लाइसेंस पता है, लाइसेंस क्लियर करना इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट। मेरा दोस्त हाल ही में शिवकेश, उसने लाइसेंस क्लियर किया था, यू नो उसका लाइसेंस क्लियर हुआ। वो कितने बताया उसने उसने कहा कि मैंने 1600 रुपये लगाया लाइसेंस पे, इट्स नियरली 1,80,90,000 रुपये है इंडियन रुपीज़, और 4-5 महीने, 6 महीने, मुझे 5 महीने लगे थे, मैंने कम से कम 1,200 रुपये लगाए थे। इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट होता है यहाँ लाइसेंस। लाइसेंस आने के बाद जब आपकी PSW का वीज़ा आता है, कार आपको, जब लिंक्डइन इंडीड पर जॉब एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या आप कहीं भी आने के लिए तैयार हैं, मगर पूछेंगे कार इंडियन यूके लाइसेंस है तो कहीं भी आ जाएगा यूके। बहुत यूज़ होती है, एडवर्टाइज कंपनीज़ को दे सकते हैं आप, मैं भी वही सोच रहा हूँ। जब आप स्टूडेंट हो तब नहीं कर सकते सब। सेल्फ स्पॉन्सरशिप आप याद रखें, जब तक आप स्टूडेंट हो यूके में, सेल्फ स्पॉन्सरशिप या नहीं, या तो सेल्फ काम जो होते हैं आप वो नहीं कर सकते हैं, जैसे ऊबर हुआ, डिलीवरो यहाँ की, लाइक जोमेटो एंड स्विगी, यहाँ ऊबर एंड डिलीवरो, यू कांट डू दैट। एंड डिलीवरी अमेजोन फ्लैक्स और एवरी यहाँ होता है, आप ये नहीं कर सकते, DPD होता है, आप ये नहीं कर सकते एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आके। हाँ जी, डोमिनोज की जॉब काफ़ी होती है, हाँ, महीना महीना फीस भी आपने देनी है,
खर्चे भी पाड़ने हैं, खाना भी है, हगना भी है, धोना भी है, फिर दिक्कत है। फिर दिमाग पे भी प्रेशर है, दिल पे। कुछ लोग कर जाते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हम लोगों ने मैंने 1 महीना किया था। मेरी 1 महीने की फ़ीस मेरे डैड ने डाली थी, तो मैंने कहा कि डैड आई वांट टू बाय अ कार, तो मैंने कार ले ली थी। तो उस 1 महीने की फ़ीस मैंने क्लियर करनी थी। उस डैड ने कहा कि नो यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर इट। तो ऐसा काम किया था 1 महीना, गांड फट के 4 हो गई हमारी। 1 महीने में ख़त्म हो गया था मैं, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया था उसको, और खुशी है। कार खरीदी, आज हमारी दूसरी कार है। फर्स्ट कार से सेकंड कार तक हम चले गए। पहली कार 70,000 की ली, और दूसरी कार आके हमने कम से कम 3,10,20,000 की ली। उसका इंश्योरेंस और टैक्स जाता है। अच्छा, तो लोगों ने मदद की, ऊपर वाले ने मदद की। भरोसा रखे हैं अल्लाह पे, अपने आप पे। यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ जाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, हाँ जॉब मार्केट थोड़ा स्लो है, टफ है, कंपटीशन। हाँ, लेकिन घुसना है आपने। जिस तरह हम लोग लड़की पटाने के लिए कंपटीशन करते हैं ना, तो उसी तरह आपको घुसना होता है। जॉब एप्लीकेशन डालते रहेंगे, एक ना एक मिल जाएगा। हाँ, उसकी PSW 2 ईयर्स का होता है। इनके रूल चेंज होने वाले हैं, पता नहीं। इन्होंने कहा था कुछ कि PSW इट्स गोइंग टू बी 1.8 मंथ्स, 6 मंथ्स, समथिंग लाइक दैट। तो 1.6 ईयर्स, इस तरह कुछ। उसमें भी दिक्कत है। सोचिए आप, PSW के भी रूल्स चेंज हो रहे हैं यहाँ। सो इट्स गोना बी बिट डिफरेंट। 5 मंथ्स मतलब नियरली 10 lakhs, 10-15 lakhs, वो भी PSW में जो आप अर्न करते हैं, वो उसको पैसा बता रहा हूँ मैं, नियरली 15 lakhs अफेक्ट हो सकता है। सोचने वाली बात हो गई। हम लोगों के लिए वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग आने वालों के लिए बता रहा हूँ PSW के रूल्स जो है। और जी बाकी यहाँ जॉब अगर PSW में मिल गई, वेल एंड गुड। आप कम से कम ईयरली 30 lakhs इस तरह की जॉब मिलती है आपको स्टार्टिंग में। टैक्स तो कटता है, टैक्स का बता रहा हूँ मैं। हम लोग टैक्स देते हैं, आपको भी पता ही नहीं चलेगा कि आप 30-40 हज़ार रुपये महीना टैक्स में चला जाता है। 30 हज़ार रुपये मिनिमम जाता है टैक्स में। बट स्टिल यहाँ ऐसी कंट्री है, यहाँ के आप आएंगे, बी लाइक ये लोग बहुत आगे हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लाइक, कार चलाने का मज़ा अगर है ना, बहन चोद, कार चलाने का मज़ा तो यहाँ है। मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम परफेक्ट होता है यहाँ पे। साला मज़ा भी आता है कार चलाने का। मैं इंडिया गया 1 हफ्ते के लिए कार चलाने के लिए। मेरे दोस्तों ने कार दी, मेरी गांड ही फट गई भाई साहब। मेरी गांड फट गए भाई साहब। कार के चारों ओर आ रहे हैं लोग, इधर से भी आ रहा है, इधर से, बस सामने चलने वाला हट ही नहीं रहा। गाड़ी से जाने वाला वो भी नहीं हट रहा, वो कट मार के निकल रहा है। मतलब ऑटो वाला भी कट मार के निकल रहा है, मतलब कि हद है। सामने वाला चल के जाने वाला, चलने वाला बच्चों के साथ लेके, वो कार के आगे ही चल रहा है। या तो हमने ऐसे साइड करके निकलना, पता नहीं क्या है, अल्लाह जाने। मैं चला नहीं पाया, मैं बस टू नर्वस। यहाँ हम लोग इतनी कार चलाते, गांड फाड़ते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी देर के लिए भी चला नहीं पाया। इट्स लाइक क्लच का ब्रेक का, रेस का, क्लच का, लेग्स का इतना इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना 100%। अगर आप मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ कार चलाते हैं 100%। इंडिया में मैंने जो कार चलाया 100%, अगर टैली करें हम लोग, यहाँ पैरों का इस्तेमाल जी 20%, 25%। ऑटोमेटिक पे कुछ नहीं, लेकिन इंडिया में ओके ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी क्लच का, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव ऑटोमेटिक्स इन इंडिया। जो मीडियम क्लास होते हैं, जो अबो मीडियम क्लास होते हैं, पैरों का इतना इस्तेमाल हो रहा था 1 माइल में। इतना इस्तेमाल इज इक्वल टू 50, 60, 70। मेरे पैर दर्द आ गए कि यार ऐसा तो नहीं होता। मैंने दोस्त को दे दी थी, चलो वो अलग बात है, अपना अपना है वो। हाँ, अगर जॉब, मैं बात कर रहा था जॉब की, स्पॉन्सरशिप वाली जॉब यूके में आने वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ,
इज़ इम्पोर्टेंट। या तो गांड में दम लेके आओ कि हमने जॉब करनी है स्पॉन्सरशिप की, इस तरह का हमने बनना है, या तो गांड में दम ये लेके आओ कि हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टी बैंक में रख के पैसा निकाल के यूके में बिजनेस रखना है। ओ वो अलग बात, यूके में बिजनेस सेल्फ स्पॉन्सरशिप, यूके में बिजनेस रखना और उसको इम्प्रूव करना और उसको रन करना, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। इट्स लाइक कि इट्स लाइक टॉप लेवल पे होता है, वो बंदा वो बंदी टॉप लेवल पे होते हैं, वो दिमाग उन लोगों का प्रेशर कि हम लोग यूके में बिजनेस चला रहे हैं, हाई लेवल प्रेशर। दो तरह की चीज़ें सोच के आए, या तो बिजनेस रखने के लिए आएंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ की लाइफस्टाइल जीनी है, इसलिए नो तो 2 साल काम कर लिया, जॉब कर लिया, उसके बाद वीज़ा ख़त्म, घर गायब। अगर ये सब नहीं करना तो ऐसी कंट्रीज जा रहे विच गिव्स वीज़ा फॉर यू मिनिमम 5 years, राइट। 2 years की स्टडी हो गई, 1 year की, फिर 3-4 years का PSW होता है, 3 years का, लाइक यूरोप, इस तरह की कंट्रीज जाएँ, इंग्लिश वाइडली स्पीकिंग कंट्रीज, पोर्चुगल हुआ, इस तरह जाएँ, यूरोप जाएँ, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, lots of opportunities as an immigrant। आपको रास्ते दिखेंगे, आप यूरोप जाओगे तो EU कंट्रीज आप जाओगे तो रास्ते दिखेंगे आपको। देखो एक ही बात सोचो यहाँ आने की, कि लाइफ हमने अगर यहाँ आनी है तो यहाँ ही जीनी है हम लोगों ने। कुछ लोग आते हैं, मेरा दोस्त कहता है हम यहाँ हैं 2 साल बाद चले जाएंगे, मतलब क्यों, मैंने लोन पे कर दिया, एंड व्हाट्स लेफ्ट इन द बैक, पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसे क्या दिखा, कुछ नहीं। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, कि आप आए हैं तो आप याद रखो, एक तो वो लोग आते हैं वेल सेटल्ड, उनके माँ बाप जस्ट गोइंग फॉर kids going to settle and kids gonna decide their future, like what's gonna happen in future, like कुछ लोग ऐसे आते हैं मिडिल क्लास, कुछ लोग बिलो मिडिल क्लास। आई एम फ्रॉम द बिलो मिडिल क्लास फैमिली, आई एम फ्रॉम द बिलो मिडिल क्लास, लाइक मिडिल क्लास फैमिली, या बट कभी ऐसे बोलते हैं ना कि मैं पैर फैलाते क्या माँ बापों ने वो चादर बड़ी करती गई, फील्स लाइक मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास, बिकॉज उनकी तरफ से था, हमने कुछ नहीं किया था, एंड थैंक्स टू देम, my parents, and and they are my backbone. My dad is my hero, my mom, my sissy, वो तो होते हैं फैमिलीज, बट सोचें, आप फॉरेन कंट्री आए हो इसका मतलब ये नहीं कि चिल करने, आप फॉरेन कंट्री में आए हो इसलिए कि यू नीड टू टेक योर फैमिली ट्री टू नेक्स्ट लेवल फ्रॉम यू। हाँ, मेरे बात से ये ट्री में एकदम ऊपर गया, जैसे ऑटमन ट्री नहीं गया था ऐसा ऊपर ऊपर ऊपर, एल्टुगल से लेके ऊपर चला गया था ना, इस तरह एक ही गोल होना चाहिए कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ एज वेल एंड फॉर माई फैमिली ट्री एज वेल इन द फ्यूचर टर्म्स, फ्यूचर जनरेशन्स की। यहाँ वहाँ से पीढ़ी बदली, लेकिन उसको सपोर्ट उनके माँ बापों ने किया, इस तरह बन के आए फॉरेन कंट्री से, इस तरह जाए, एक ही मकसद है, change your family tree, change yourself, that gives you lots of confidence, self-esteem, courage, that you can take care of yourself and you also take care of your family as well. That's the main point you do, right? आइए सोचिए यूके आने वाला है तो आइए, मैं बताते रहूँगा चूज़ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है आने वाली वीडियोस में। और इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑन DJI Pocket 3, इट्स एक्सेलेंट, they have very excellent resolutions and settings which I'm gonna use in the next few videos and upcoming videos. And thank you so much for supporting me, और इंशाल्लाह हाँ दुआ ये है कि ऊपर वाले से कि सबको कामयाब करे, हमें भी उनके साथ कामयाब करे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।